हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मोटिवेशन क्रिस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो बिना कहे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी तैयारी जम के हो सके। तो चलिए आज हम बात करेंगे BTC चतुर्थ सेमेस्टर 2018 तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान के विषय का, जो हम लोग एक ही वीडियो में 2018, 19 और 20 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि विज्ञान में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। पहला, चलिए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बात करें निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं, मतलब इनमें से किसका दिष्ट धारा का प्रयोग किया जाता है, या फिर पंखा, टार्च, टीवी या कूलर। तो ऑप्शन नंबर अ, पंखा में इसका उपयोग सही है। चलिए बात करेंगे दूसरे प्रश्न। पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है, वह क्या है? यूग्लिन है। ऑप्शन नंबर ब। बात करेंगे चुंबकीय पदार्थ क्या है, मतलब पदार्थ है मतलब क्या है? तो लोहा है, पीतल है, या फिर तांबा है, या फिर रबड़ है। तो लोहा है। ऑप्शन नंबर अ। चलिए प्रश्न नंबर चौथे की बात कर लेते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, यकृत में होता है, या फिर मस्तिष्क में होता है, या फिर प्लाज्मा में, या फिर अस्थिमज्जा में। ऑप्शन नंबर डी, अस्थिमज्जा में। बात करेंगे विद्युत बल्ब के तंतु किस धातु का बना होता है? क्या वह टंगस्टन का बना होता है, या फिर सिल्वर का, या फिर एल्युमिनियम का, या फिर चांदी का? ऑप्शन नंबर और टंगस्टन का बना होता है। चलिए बात कर लेते हैं, बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर पहला पूछा है कि खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है। प्रश्न नंबर छठा की बात करें तो खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए थोड़ा जूम इन कर दें ताकि दिखाई दे। PDF थोड़ा गलत सेट हो गया है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को पूरा जरूर देखें। बात करेंगे खनिज। खनिज की बात करेंगे। खनिज धातुओं से, मतलब धातुओं के सही है। चलिए खनिज धातुओं के वे ठोस यौगिक हैं जो प्राकृतिक में पाए जाते हैं, उन्हें खनिज कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो NaCl, KCl और CaCO3। बात करें अयस्क की तो उन शैलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हो। कई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व अयस्कों को खनिज कर मतलब खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर उन्हें शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व के लिए जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए बॉक्साइट, सिल्वर और कोरंडम। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर दूसरे का। प्रश्न नंबर 7वां अगर देखा जाए तो प्रश्न नंबर 7वां क्या पूछ रहा है? विद्युत के दो सुचालक और दो कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए। 7वां प्रश्न की बात करें तो पूछ रहा है विद्युत के दो चालक मतलब सुचालक और कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए। चलिए इसे भी देख लेते हैं। विद्युत के दो सुचालक, मतलब विद्युत के दो सुचालक सोना, एल्युमिनियम। सुचालक की बात करते तो सोना और एल्युमिनियम, और विद्युत के दो कुचालक की बात करते तो रबड़ और प्लास्टिक। रबड़ और प्लास्टिक। चलिए प्रश्न नंबर अगला चलते हैं। प्रश्न नंबर 8वां दिया है, यदि पृथ्वी से मतलब यदि पृथ्वी से पौधे समाप्त हो जाएं तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि पृथ्वी से
पौधे समाप्त हो जाए तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बात करते हैं कि पृथ्वी से जब पौधे समाप्त हो जाएं तो जंतु जगत मतलब मानव जीवन जंतु जगत समाप्त हो जाएगा। मतलब पृथ्वी पर जब भी पौधे समाप्त हो जाएंगे तो मानव और जंतु ये भी क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 8वें का प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। बोला कि खाद्य जाल किसे कहते हैं। तो खाद्य जाल के बारे में हम जान लेते हैं कि खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला जब सीधे न होकर जटिल हो जाती है तो एक प्रकार के जीव कई प्रकार के, चलिए अब सही है, अब सही हो गया। PDF उसमें थोड़ा दिक्कत थी। चलिए, एक प्रकार के जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है तो एक खाद्य जाल बन जाता है, उसे खाद्य जाल कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो प्रश्न नंबर 10 मानव के कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं या फिर मानव के कितने प्रकार के रक्त वर्ग पाए जाते हैं। तो बात करेंगे मानव के 4 प्रकार के रक्त वर्ग पाए जाते हैं, मतलब ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। अगर इसमें प्रतिजन की बात करें तो AB दोनों है और तथा प्रतिरक्षी की बात करें तो AB में से कोई नहीं। चलिए बात करेंगे विद्युत धारा से। 11वां प्रश्न था कि विद्युत धारा क्या है। तो आवेश प्रकार मतलब विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक इकाई एम्पियर होता है, मतलब इसका इकाई क्या होता है, एम्पियर होता है। चलिए अब चलेंगे 2019 के प्रश्नों पे। चलिए 2019 के बात करेंगे DLED चतुर्थ सेमेस्टर 2019 तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान के। चलिए बहुविकल्पीय प्रश्नों के बाद को देख लेते हैं। बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों को फटाफट। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। हेमेटाइट किसका अयस्क है, लोहा का। मिश्र धातु है, तांबा। आगे चलते हैं। भारत में एनीमिया के कारण है, गरीबी है या फिर अज्ञानता है या फिर गंदा रहन सहन। तो उपर्युक्त सभी। क्या है, उपर्युक्त सभी। उत्परिवर्तन का कारण है, मतलब उत्परिवर्तन का क्या कारण है, तो जीन परिवर्तन। चलिए बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न की, अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहला देखते हैं। पिग आयरन किसे कहते हैं। पहला, पिग आयरन किसे कहते हैं। तो वात्य भट्टी से प्राप्त आयरन को हम क्या कहते हैं, पिग आयरन कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। मतलब वात्य भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या था। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 7वां की बात करें तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं। चलिए विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव की बात करते हैं। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह घटना विद्युत धारा के तनाव से होता है, इसलिए इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। मतलब जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह घटना विद्युत धारा के तनाव से होता है, इसलिए इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। देखिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। फिर इसमें भी पूछा है कि रक्त वर्ग कितने प्रकार का होता है। प्रश्न नंबर 8वां, रक्त वर्ग कितने प्रकार का होता है।
चलिए बात करते हैं रक्त वर्ग की। रुधिर वर्ग के 4 प्रकार होते हैं। पहला रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर अगला। योग्यतम की उत्तरजीविता का मत किस वैज्ञानिक ने दिया? योग्यतम की उत्तरजीविता का मत किस वैज्ञानिक ने दिया? चलिए देख लेते हैं। योग्यतम और उत्तरजीविता का मत चार्ल्स डार्विन ने दिया। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर योग्यतम और उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। प्रश्न नंबर 10वां है कि थैलेसीमिया रोग के क्या लक्षण है? थैलेसीमिया रोग के क्या लक्षण होते हैं? तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। थैलेसीमिया रोग के लक्षण: सूखता चेहरा, लगातार बीमार पड़ना, वजन न बढ़ना और इसी तरह कई लक्षण बच्चों में दिखाई देने पर थैलेसीमिया रोग का लक्षण कहलाता है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 11 कि खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला क्या है? प्रश्न नंबर 11, खाद्य श्रृंखला क्या है? देखिए 2018 में पूछा था कि खाद्य जाल क्या है और 2019 में पूछा है खाद्य श्रृंखला क्या है। चलिए देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला खाद्य श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें सभी जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। इसमें एक जीव दूसरे जीव पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। चलिए बात करेंगे 2020 तृतीय प्रश्न, तो विज्ञान के हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए बात करेंगे 2020 के प्रश्नों की। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। पहला देखेंगे तृतीय उपभोक्ता है। तृतीय उपभोक्ता क्या है? हरे पौधे, चूहा, बाज या फिर सांप? तो ऑप्शन नंबर सांप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। उपधातु है, उपधातु क्या है? इनमें से लोहा है या फिर आर्सेनिक है या फिर सोना है या फिर ग्रेफाइट है? तो ऑप्शन नंबर ब, आर्सेनिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित है जीन बायोप्लास्टिक लेमार्क से। ये डार्विन हुए और ब्रिज ये सब नहीं होंगे। चलिए बात करेंगे नोबेल गैस का उदाहरण है। नोबेल गैस का क्या उदाहरण है? हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर रेडान? तो ऑप्शन नंबर द, रेडान। चलिए बात करेंगे जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में? ऐसा नहीं है। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में? ये भी ऑप्शन नंबर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर स, ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर स। चलिए बात कर लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। पहला पूछा है कि एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है? एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है? देखिए थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, फिर भी आप ध्यान से सुनेंगे तो आवाज़ जरूर सुनाई देगा आप सभी को। चलिए, एड्स ह्यूमनस इम्यूनोफिस वायरस यानी HIV के द्वारा होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 7वां पूछा है कि प्राथमिक उपचार क्या है? प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, फिर प्राथमिक उपचार से प्रश्न बना है। तो चलिए प्राथमिक उपचार की बात कर लेते हैं कि प्राथमिक उपचार आखिर है क्या। आप सभी को पता होगा कि किसी व्यक्ति के चोट लगने पर या किसी रोगी की तबीयत बिगड़ने पर अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा, अप्रशिक्षित का जो बहुत नाम मात्रा के जानता है फिर कुछ नहीं जानता ना, व्यक्ति द्वारा नाम सीमित एवं त्वरित तत्काल किया गया उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। किसी व्यक्ति के चोट लगने पर या किसी रोगी की तबीयत बिगड़ने पर अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा एवं त्वरित किया गया उपचार ही प्राथमिक उपचार कहलाता है। चलिए प्रश्न नंबर 8वां देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8वां पूछा है अयस्क किसे कहते हैं या फिर अयस्क क्या है?
अयस्क की बात करें तो वे खनिज पदार्थ जिनमें धातुओं का सरलता से निष्कर्षण किया जा सके अयस्क कहलाता है। वे खनिज पदार्थ जिनमें धातुओं का सरलता से निष्कर्षण किया जा सके अयस्क कहलाता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक ही साथ 2 प्रश्न का ले सकते हैं। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 बात करें तो प्रश्न नंबर 9 की रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं क्या होती है या फिर रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती है। चलिए रुधिर कणिकाएं निम्न प्रकार की होती है। श्वेत रुधिर कणिकाएं, अगर पहला बात करें तो श्वेत रुधिर कणिकाएं, दूसरी बात करें तो लाल रुधिर कणिकाएं, और तीसरी बात करें तो रुधिर प्लेटलेट्स। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10, चलिए बात करते हैं समजात अंग। समजात अंग क्या है। वे अंग जो संरचना में तो समान होते हैं परंतु कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं समजात अंग कहलाते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख, घोड़े की टांग और बिल्ली का पंजा। बस कैसा लगा आज की क्लास कमेंट में ज़रूर बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो और भी विषयों का 2018 से लेकर 20 तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का वीडियो बनाएंगे। तो चलिए आप सभी का इंतज़ार है, कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स वीडियो के अंत तक बनाने के लिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का।